हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ। पिछले वीडियो में मैं संविधान से संबंधित 50 प्रश्न लेकर आई थी। 50 से ज़्यादा ही प्रश्न थे, लगभग 52 प्रश्न थे, 52। आज मैं जो प्रश्न लेकर आई हूँ वह भूगोल से संबंधित हैं, यानी जियोग्राफी से संबंधित हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और इतिहास के 100 प्रश्न मैं करवा चुकी हूँ, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। संविधान के जो पहले वाली वीडियो आई है उसमें मैंने इतिहास के 100 प्रश्न लिए हैं। उसके बाद मैंने संविधान से संबंधित 50 प्रश्न करवाए हैं, 52 प्रश्न। और आज की वीडियो में ज्योग्राफी से संबंधित 50 प्रश्न मैं लेकर आई हूँ। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के प्रीवियस ईयर के सभी प्रश्न मैं करवा चुकी हूँ। जो पहले की प्रैक्टिस की वीडियो है, प्रैक्टिस 1, प्रैक्टिस 2, प्रैक्टिस 3, उनमें जो प्रश्न लिए हैं वो प्रीवियस ईयर के ही हैं। तो आप लोगों ने यदि वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नांकित में से किस ग्रह में चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है, यानी किसके उपग्रह सबसे ज्यादा हैं? पहला विकल्प है मंगल, दूसरा विकल्प है बुध, तीसरा विकल्प है शनि और चौथा विकल्प है शुक्र। तो सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। सूर्य के सबसे निकट है बुध, बुध के बाद है शुक्र, शुक्र के बाद है पृथ्वी, पृथ्वी के बाद है मंगल, मंगल के बाद है बृहस्पति, बृहस्पति के बाद है शनि, शनि के बाद है अरुण, अरुण के बाद है वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 8 ग्रह हैं। सबसे नजदीक है बुध और ये सबसे नजदीक है सूर्य के, तो ये सूर्य की परिक्रमा सबसे पहले पूरी कर लेता है। अब प्रश्न में पूछा जा रहा है चंद्रमाओं की संख्या, तो सबसे अधिक चंद्रमा है शनि के पास। शनि जो है छल्ले वाला ग्रह है, इसके चारों ओर वलय प्रणाली है, तो ये आप याद रखिएगा। इसमें आपका सी विकल्प सही है। शनि ग्रह के पास हमारे सौरमंडल में सबसे अधिक चंद्रमा है। मार्च 2025 तक खगोलविदों ने शनि के 128 नए चंद्रमाओं की खोज की पुष्टि की है, जिससे शनि के कुल चंद्रमाओं की संख्या अब 274 हो गई है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि दूसरे स्थान पर कौन है, तो दूसरे स्थान पर है बृहस्पति। इसके पास कुल 95 चंद्रमा है, 95। तो ये भी याद रखिएगा। मंगल के पास 2 उपग्रह हैं और बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं हो है, ये आप याद रखिएगा। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, इनके कोई भी उपग्रह नहीं है, तो ये आप याद रखिएगा। बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि सौरमंडल में ऐसे कौन से 2 ग्रह हैं जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र, याद रखिएगा। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, सांझ का तारा कहा जाता है, भोर का तारा कहा जाता है, तो ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। शुक्र ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा को पूरा करने में कितना समय लेता है? पहला है 225 दिन, दूसरा है 100 दिन, तीसरा है 360 दिन और चौथा है 150 दिन। तो शुक्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में 225 दिन लेता है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और दूसरे स्थान पर है, बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी है, तो याद रखिएगा। ये प्रश्न 2023 में पूछा गया था पीआरटी के पेपर में, केवीएस के। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, फिल करना है। चट्टान या धातु के बड़े भाग हैं जो ज्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करते हुए पाए जाते हैं। पहला है धूमकेतु, दूसरा है क्षुद्र ग्रह, तीसरा है उपग्रह और चौथा है बौने ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह चट्टान या धातु के बड़े भाग हैं जो ज्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करते हुए पाए जाते हैं। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे चट्टानी पदार्थ हैं। इनके द्वारा सूर्य की परिक्रमा ग्रहों के समान ही की जाती है।
तो ये भी याद रखिएगा। जिस प्रकार ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं उसी प्रकार क्षुद्र ग्रह भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोबोस और डीमोस हैं। पहला विकल्प है मंगल के 2 चंद्रमा, दूसरा है बृहस्पति के 2 चंद्रमा, तीसरा है शुक्र के 2 चंद्रमा और बुध के 2 चंद्रमा। तो बुध और शुक्र के तो कोई चंद्रमा है नहीं, तो 2 विकल्प तो आपके कट गए। फोबोस और डीमोस ये मंगल के 2 चंद्रमा हैं, यानी मंगल के 2 उपग्रह हैं जिन्हें 1877 में खोजा गया था। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से चयन करें और सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। चयन करना है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। पहला विकल्प है मंगल, दूसरा है बुध, तीसरा है शुक्र और चौथा है बृहस्पति। तो सबसे गर्म ग्रह पूछा गया है, तो सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। शुक्र ग्रह को सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन इसके रूप में भी जाना जाता है। तो ये भी याद रखिएगा। और शुक्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करता है, तो ये भी याद रखिए। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षुद्र ग्रह अगले 10 वर्षों में पृथ्वी के पास से गुजरेगा और जब यह गुजरेगा तो लोग इसे अपनी नग्न आंखों से देख सकेंगे। पहला है इरोस, दूसरा है बेनू, तीसरा है एपोफिस और चौथा है सेरेस। तो इस प्रश्न में आपका जो विकल्प सही है वह है सी विकल्प एपोफिस। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। एपोफिस पृथ्वी के निकट का एक क्षुद्र ग्रह है जिसका आकार तुलनात्मक रूप से काफी बड़ा है, जिसे हम अपनी नग्न आंखों से भी देख सकते हैं। वर्ष 2004 में खोजे गए इस क्षुद्र ग्रह का नाम अराजकता और अंधेरे के प्राचीन मिस्र के देवता के नाम पर रखा गया था। ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से नवीनतम ऐतिहासिक खोज कौन सी है। पहला है सूरज की कोर और सतह एक ही गति से घूमती है। दूसरा है सूरज की कोर और उसकी सतह से 4 गुना सूरज की कोर उसकी सतह से 4 गुना तेज गति से घूमती है। तीसरा है सूरज की सतह उसकी कोर से 4 गुना ज्यादा तेज घूमती है और चौथा है सूरज की कोर घूमती नहीं। तो सूरज एक तारा है, ये आप लोगों को याद रखना है। अब इसमें क्या पूछा गया है कि नवीनतम ऐतिहासिक खोज कौन सी है। तो नवीनतम ऐतिहासिक खोज पूछी गई है। तो सूरज का कोर उसकी सतह से 4 गुना तेजी से घूमता है। सूरज का जो कोर होता है उसकी सतह से 4 गुना तेजी से घूमता है। तो इसमें आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। अगस्त 2017 में वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की थी, ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। पहला है बृहस्पति, दूसरा है यूरेनस, तीसरा है शुक्र और चौथा है नेपच्यून। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछा गया है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सूर्य के अनुसार आप देखते हैं ये 5वें नंबर पर है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और उसके बाद बृहस्पति का नंबर आता है और इसके 95 उपग्रह हैं। तो ये भी याद रखिएगा और सबसे बड़ा है ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे भोर का तारा कहा जाता है। पहला है बृहस्पति, दूसरा है मंगल, तीसरा है बुध और चौथा है शुक्र। तो बार बार आपको अभी बताया है कि शुक्र को भोर का तारा कहा जाता है। ये प्रश्न DSSB में 2014 में पूछा गया था। पृथ्वी की जुड़वा बहन भी इसे कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, तारामंडल में कितने ऐसे चमकीले तारे हैं जिसे उर्स मेजर या ग्रेट बियर के नाम से जाना जाता है? पहला है 7, दूसरा है 8, तीसरा है 9 और चौथा है 10। तो आप लोगों ने अपनी स्थानीय भाषा में सुना होगा सप्तऋषि मंडल। तो सप्त का मतलब क्या होता है? 7। इसे ही ग्रेट बियर कहते हैं, उर्स मेजर। तो इसमें 7 तारे होते हैं। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इसमें 7 चमकीले तारे होते हैं जिसे उर्स मेजर या ग्रेट बियर कहा जाता है और स्थानीय भाषा में सप्तऋषि मंडल। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा, 7 ग्रह। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जरूर आसमान में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय लेता है? अब जो सबसे दूर होगा वही सबसे अधिक समय लेगा, जो सबसे पास है वह सबसे पहले चक्कर पूरा कर लेगा। पहला विकल्प है पृथ्वी, दूसरा है बृहस्पति, तीसरा है मंगल और चौथा है शुक्र। तो सबसे पहले है बुध, बुध के बाद है शुक्र, शुक्र के बाद है पृथ्वी, पृथ्वी के बाद है मंगल, मंगल के बाद है बृहस्पति, बृहस्पति के बाद है शनि, शनि के बाद है अरुण और अरुण के बाद है वरुण। अब विकल्प में देखिए, पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल और शुक्र। तो विकल्प के अनुसार सबसे देर में कौन परिक्रमा पूरी कर पाएगा? बृहस्पति। विकल्प के अनुसार यदि आप देखते हैं तो सबसे देर में बृहस्पति परिक्रमा पूरी कर पाएगा। और यदि आपसे पूछ लिया जाए जो 8 ग्रह हैं उनमें सबसे अधिक समय कौन लेता है, तो वरुण लेता है, सबसे दूर है वरुण। इसलिए ये सूर्य की परिक्रमा सबसे बाद में पूरी कर पाता है और सबसे जल्दी बुध कर लेता है, सबसे पास है इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल प्रतीत होता है? पहला है बृहस्पति, दूसरा है शनि, तीसरा है मंगल और चौथा है बुध। तो मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, ये तो आपको याद ही रखना है। और यही रात्रि में लाल प्रतीत होता है, इसका नाम ही लाल ग्रह लिया जाता है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आयरन ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण इसकी सतह लाल रंग की प्रतीत होती है। तो ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। गुरु ग्रह के अधिकृत चांद हैं, गुरु ग्रह यानी कि बृहस्पति के, और कब तक पूछे गए हैं? 2013 तक। तो गुरु ग्रह को बृहस्पति ग्रह के नाम से जाना जाता है और बृहस्पति सूर्य से 5वां ग्रह है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। 2013 में इसके ग्रह कितने थे ये पूछा गया है। तो कुल 64 ग्रह थे, 2013 तक पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। अब 95 हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में अधिकतम समय लेता है? पहला है पृथ्वी, दूसरा है बृहस्पति, तीसरा है मंगल और चौथा है शुक्र। लगता है प्रश्न हो गया है रिपीट। तो बृहस्पति सबसे अधिक समय लेगा। अभी इसी तरीके का प्रश्न मैंने लिया था, वही प्रश्न रिपीट हो गया है। बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के फिल करना है के कारण दिन और रात होते हैं। तो पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है और अपने अक्ष पर भी घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और इस गति को कहा जाता है घूर्णन गति या दैनिक गति, और इसी के कारण दिन और रात होते हैं। तो बी विकल्प सही हो जाएगा, पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। बी विकल्प इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का आकार है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न, पृथ्वी का आकार पूछ लिया गया है। पहला विकल्प है गोलाकार, दूसरा है वृत्ताकार, तीसरा है चतुष्फलकी और चौथा है जियोइड। बताइएगा जल्दी जल्दी से।
तो पृथ्वी का जो आकार है जियोड, जियोड जिसे कहते हैं, चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। बचपन में क्या पढ़ाया गया? पृथ्वी गोल है, लेकिन तब नहीं बताया गया कि पृथ्वी पूर्ण रूप से गोल नहीं है, थोड़ी चपटी भी है। तो इसमें आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, जियोड। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का वो स्थान जहां दिन की लंबाई और रात की लंबाई पूरा वर्ष एक समान रहती है, वो है, पहला है कर्क रेखा पर, दूसरा है भूमध्य रेखा पर, तीसरा है ध्रुव पर और चौथा है मकर रेखा पर। तो इसमें आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। भूमध्य रेखा पर दिन और रात की लंबाई पूरे वर्ष एक समान रहती है, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के कारण होती है, फिल करना है यहाँ पर। पहला है केंद्रापसारक बल, दूसरा है अभिकेंद्र बल, तीसरा है गुरुत्वाकर्षण बल और चौथा है घर्षण बल। तो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अभिकेंद्र बल के कारण होती है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, ये भी याद रखिएगा, और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अभिकेंद्र बल के कारण होती है। तो बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अभिकेंद्र बल से क्या तात्पर्य है? जो किसी वस्तु को वृत्तीय पथ में घूमने में मदद करता है, बी विकल्प इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच समयांतर है, पहला है 1 मिनट, दूसरा है 4 मिनट, तीसरा है 2 मिनट और चौथा है 15 मिनट। तो दो देशांतर रेखाओं के बीच समयांतर कितना होता है? 4 मिनट का, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। पृथ्वी जो है 24 घंटे में अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाती है, यानी 24 घंटे में कितना घूमती है? 360 मिनट, 360 अंश, सॉरी, 24 घंटे में 360 अंश घूमती है। तो एक अंश घूमने में उसे कितना समय लगेगा? 4 मिनट का। तो याद रखिएगा, बी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच समयांतर तो 4 मिनट है, प्रश्न हो गया है रिपीट गलती से, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। कितना प्रतिशत भूजल मानव के उपयोग के लिए उपयुक्त है? पहला है केवल 2.7%, दूसरा है केवल 70%, तीसरा है 1% से कम और चौथा है केवल 30%। तो पृथ्वी पर मानव के उपयोग के लिए कितना जल है? 1% से भी कम, सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। पृथ्वी पर जल तो है, लेकिन मानव उपयोग के लिए पूछा गया है। अब अधिकांश जल बर्फ के रूप में है, ग्लेशियर के रूप में जमा हुआ है, समुद्रों में है, खारा है, मानव उपयोग के लिए नहीं है। मानव उपयोग के लिए मात्र 1% से भी कम जल है, तो सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पवन का वेग कम होने से, पहला है वायु दाब कम हो जाता है, दूसरा है वायु का दाब बढ़ जाता है, तीसरा है वायु का दाब स्थिर रहता है और चौथा है वायु का दाब थोड़ा बढ़ता है और फिर कम हो जाता है। तो पवन का वेग जब कम होता है तो वायु दाब बढ़ जाता है, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं, और पवन का वेग कम होने से वायु का दाब बढ़ जाता है, और पवन का वेग बढ़ने से वायु दाब कम हो जाता है। तो ये दोनों ही बातें याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। कथन 1 है गतिशील पवन को वायु कहते हैं, और कथन 2 क्या कह रहा है? ये कथन 1 है, ये कथन 2 है। पवन का वेग बढ़ने से वायु का दाब भी बढ़ जाता है। बताना है आपको कौन से सही है। तो गतिशील पवन को वायु कहते हैं,
ये गलत है। और पवन का वेग बढ़ने से वायु दाब बढ़ता नहीं बल्कि कम हो जाता है। तो कथन 1 कथन 2 दोनों ही गलत है। बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति पवन कहलाती है और पवन का वेग बढ़ने से वायु दाब घट जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ाने के लिए सर्वाधिक अभीष्ट है, यानी आदर्श है। अभीष्ट की जगह यहाँ पर आदर्श हो तो सही है। वायुयान उड़ाने के लिए जो आदर्श परत है वह पूछी गई है। पहला है समताप मंडल, दूसरा है आयन मंडल, तीसरा है ताप मंडल और चौथा है बहिर्मंडल। तो वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श परत पूछी गई है समताप मंडल। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो परत है ये मौसम संबंधी सभी घटनाओं से मुक्त होती है। मौसम संबंधी सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में संपन्न होती हैं, जो पृथ्वी के नजदीक होती है। क्षोभ मंडल उसमें मौसम संबंधी घटनाएं आंधी, तूफान, बारिश ये सब संपन्न होती हैं। लेकिन समताप मंडल मौसम संबंधी सभी घटनाओं से मुक्त है। तो वायुयान उड़ाने के लिए सबसे आदर्श परत समताप मंडल है। पहला विकल्प सही हो जाएगा। अब एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। तो ओजोन परत भी समताप मंडल में पाई जाती है। अब पूछ लिया जाए कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है, ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप नदी पर स्थित है, किस नदी पर स्थित है ये बताना है। पहला है ब्रह्मपुत्र, दूसरा है गंगा, तीसरा है सिंधु और चौथा है गोदावरी। तो माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और यह असम में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित है। तो पहला विकल्प हो गया सही, ब्रह्मपुत्र। और यह जो द्वीप है, नदी द्वीप, यह 880 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और देवरी और मिजिंग जैसी जनजातियों का घर है। और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने माजुली द्वीप को विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप घोषित किया है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, इंग्लिश चैनल को अलग करता है। पहला है उत्तरी फ्रांस से दक्षिणी स्विट्जरलैंड, दूसरा है उत्तरी फ्रांस से दक्षिण इंग्लैंड, तीसरा है उत्तरी फ्रांस से दक्षिण जर्मनी और चौथा है उत्तरी फ्रांस से दक्षिणी इटली। तो इंग्लिश चैनल जो है उत्तरी फ्रांस से दक्षिण इंग्लैंड को अलग करता है। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। उत्तरी फ्रांस से दक्षिण इंग्लैंड। इंग्लिश चैनल अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है जो उत्तरी फ्रांस से ग्रेट ब्रिटेन के द्वीप को विभाजित करता है। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पहले भारतीय कौन हैं जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैर कर पार किया था, तो मिहिर सेन अंग्रेजी चैनल तैर कर पार करने वाले पहले भारतीय तैराक थे। इन्हें पद्मश्री व पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो ये बात भी याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी डेल्टा विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है? यह बांग्लादेश और भारत के दक्षिण एशिया क्षेत्र में है। पहला है, कौन सा डेल्टा होना चाहिए? पहला है गोदावरी डेल्टा, दूसरा है फिलाई डेल्टा, तीसरा है गंगा डेल्टा और चौथा है सिंधु नदी डेल्टा। तो डेल्टा क्या कहते हैं? सबसे पहले डेल्टा किसे कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो डेल्टा नदी के मुहाने पर बनने वाली नदी के निक्षेपण की विशेषता है। अब इसमें क्या पूछा गया है कि कौन सा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? तो वह है गंगा डेल्टा। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और सुंदरबन जो है गंगा डेल्टा में स्थित एक विश्व धरोहर स्थल है, ये भी याद रखिए। और इसमें विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र स्थित है, मैंग्रोव क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? पहला है लक्षद्वीप, दूसरा है मिनकॉय द्वीप, तीसरा है अमेडीवी द्वीप और चौथा है बैरन द्वीप। तो बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो अंडमान और निकोबार द्वीप में स्थित है। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ तंत्र है? पहला है न्यू कैलेडोनिया रीफ, दूसरा है फ्लोरिडा रीफ, तीसरा है ग्रेट बैरियर रीफ और चौथा है रेड सी कोरल रीफ। तो ग्रेट बैरियर रीफ विश्व का सबसे व्यापक और
समृद्ध प्रवाल भित्ति पारिस्थितिकी तंत्र है जो 2900 से अधिक भित्तियों और 900 से अधिक द्वीपों से मिलकर बना है? तो ये भी याद रखिए, सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, ग्रेट बैरियर रीफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सारामती पर्वत की मूल पर्वत माला है? सारामती, पहला है हिंदू कुश पर्वतमाला, दूसरा है पूर्वांचल पर्वतमाला, तीसरा है काराकोरम पर्वतमाला और चौथा है हिमालय पर्वतमाला। तो सारामती या सरामती भी कहते हैं, भारत के नागालैंड राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत है। यह भारत की म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित है और इसकी मूल पर्वतमाला पूर्वांचल पर्वतमाला है। बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, पूर्वांचल पर्वतमाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? पहला है डोर्डरेक्ट डीप, दूसरा है मकरान ट्रेंच, तीसरा है जावा ट्रेंच और चौथा है डायनामेंटिया ट्रेंच। तो हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु सुंडा गर्त है, जिसे जावा गर्त के रूप में भी जाना जाता है। तो इसमें आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, जावा ट्रेंच। सी विकल्प इसमें सही है, जावा ट्रेंच। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहां कठोर तथा नरम चट्टान एक दूसरे के समानांतर पाई जाती है, वहां निम्नलिखित में से कौन सा अपवाह प्रतिरूप विकसित होता है? पहला है अरीय अपवाह प्रतिरूप, दूसरा है द्रुमाकृतिक अपवाह प्रतिरूप, तीसरा है आयताकार अपवाह प्रतिरूप और चौथा है जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप। तो जहां पर कठोर और नरम चट्टान एक दूसरे के समानांतर पाई जाती हैं, वहां पर जालीनुमा प्रतिरूप विकसित होता है। तो इसमें आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है लेब्राडोर महासागरीय धाराएं हैं, शीत जल धाराएं होती हैं लेब्राडोर, और जहां गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती हैं वहां कोहरे वाला मौसम बनता है। अब इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो लेब्राडोर जो है ये ठंडी जल धारा है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहती है। तो पहला इसमें सही है। और जहां पर गर्म और शीत जल धाराएं मिलती हैं वहां कोहरे वाला मौसम बन जाता है। दोनों सही है, एक और दो दोनों ही कथन सही लिखे हुए हैं। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अभी जो मौसम है, कितना कोहरा हो रहा है, अभी कितनी ठंड हो रही है, बहुत ही ज्यादा ठंडा मौसम है। चारों तरफ कोहरा कोहरा, धूप जो है बहुत ही कम टाइम के लिए निकल रही है। अभी वर्तमान में ठंडक वाला मौसम चल रहा है। आप लोग बताइएगा, आप लोगों के यहाँ कैसा मौसम है, धूप निकल रही है कि नहीं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी जो गलत है वह बताना है। लिखा है सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। बिल्कुल सत्य बात लिखी हुई है। गल्फ स्ट्रीम शीत जल धाराएं हैं, जो पूर्णतया गलत लिखा है, क्योंकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं हैं। तो इसमें केवल दूसरा जो है वह गलत लिखा हुआ है, पहला सही है। हमें गलत ही बताना था, तो बी विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना कहलाता है। पहला है तरंगें, दूसरा है ज्वार भाटा, तीसरा है महासागरीय धाराएं और चौथा है सुनामी। तो महासागरों में 24 घंटे के भीतर 2 बार ज्वार भाटा आता है। समुद्र जल का ऊपर की ओर उठना ज्वार और नीचे की ओर गिरना भाटा कहलाता है। तो इसमें आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, ज्वार भाटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं, और दूसरा है पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर अनाईमुडी है। अब इसमें जो सत्य है वह हमें बताना है। तो एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं, ये सही है।
और पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर अनाईमुडी है। ये गलत है, क्योंकि अनाईमुडी जो है दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है, पूर्वी घाट की नहीं है। तो दूसरा गलत हो गया, इसमें केवल एक सही है। अगला प्रश्न दिया गया है, आंतरिक हिमालय की औसत ऊंचाई है। पहला है 4000 मीटर, दूसरा है 6000 मीटर, तीसरा है 5000 मीटर और चौथा है 8000 मीटर। तो आंतरिक हिमालय की औसत ऊंचाई है 6000 मीटर और माउंट एवरेस्ट सहित विश्व की कई ऊंची चोटियां इसमें स्थित हैं। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्लॉक पर्वत तब बनते हैं जब बड़े भाग टूट जाते हैं और ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित होते हैं। ऊपर उठे हुए ब्लॉक को कहा जाता है। तो ऊपर उठे हुए ब्लॉक को हॉर्स्ट कहा जाता है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और धसा हुआ जो भाग होता है उसे ग्रेवन कहते हैं, ये भी याद रखिए। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं इसे कहा जाता है। फिल करना है, यहाँ पर ब्रैकेट बना हुआ है। पहला है जीव मंडल, दूसरा है परिमंडल, तीसरा है क्षोभ मंडल और चौथा है स्थल मंडल। तो पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं स्थल मंडल कहलाता है। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, स्थल पर ही तो हम लोग रहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र की ऊंचाई सबसे कम है। पहला है माले नद, दूसरा है पाल नाडु, तीसरा है कोंगू नाडु और चौथा है कुटनाड। तो इसमें आपका जो विकल्प सही है वह डी विकल्प है, कुटनाड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। पहला है चांगजियांग, दूसरा है ब्रह्मपुत्र, तीसरा है सिंध और चौथा है गंगा। तो ये प्रश्न याद कर लीजिए, रट लीजिए, इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। कौन सी नदी भारत, चीन और बांग्लादेश से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र बहती है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। नीला ग्रह किसे कहते हैं। बड़ा ही सरल प्रश्न है। पहला विकल्प है मंगल, दूसरा है बुध, तीसरा है शनि और चौथा है पृथ्वी। तो नीला ग्रह किसे कहा जाता है। नीला ग्रह अपनी पृथ्वी को कहा जाता है। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अंतरिक्ष से देखने पर यह नीली प्रतीत होती है, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। निम्न में से तारा है। पहला है सूर्य, दूसरा है बुध, तीसरा है शनि और चौथा है पृथ्वी। तो निम्न में से तारा पूछा गया है। सूर्य एक तारा है जिसकी परिक्रमा सभी ग्रह करते हैं। सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो 50 प्रश्न पूरे हुए। 50 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।